गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 2 में जो पढ़ रहे थे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, उसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोगों ने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों जो डायनेस्टी है वो तीनों के द्वारा स्पेशली कन्नौज के लिए जो लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, कन्नौज पर पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आगे फिर उसको अलग अलग करके देखेंगे। कुछ राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे, फिर पाल ऑफ बंगाल उसके बारे में जानेंगे, और फिर प्रतिहार शासक के बारे में जानेंगे, उसके कल्चर्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास अवश्य करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको भी तैयार करते जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, दिनानुदिन लॉकडाउन भी बढ़ रहा है, केसेज भी बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और इसमें सावधानी बरतनी है, लेकिन काम को भी नहीं रोकना है, काम को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, नहीं तो फिर सिलेबस बैक हो जाएगा। इसीलिए आप इसको ऑनलाइन क्लास को एक फॉर्मेलिटी नहीं, सीरियसली इसको लेंगे, और इसके आधार पर नोट्स इत्यादि भी अवश्य ही बनाते रहेंगे। तो आज हम जानेंगे फिर इसके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट्स ये लोग पहले दक्कन में, खास करके कर्नाटक के जो चालुक्य थे उसी के सामंत, मुख्य सामंत के रूप में इन लोगों की भूमिका थी, और ये लोग काम करते थे। और AD 753 में दंती दुर्ग चालुक्य को डिफीट किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और he made himself the master of the दक्कन। और वो दक्कन में अपने आप को, एक तरह से कहिए, उसका प्रभुत्व इतना जम गया कि दक्कन में वो अपने आप को मास्टर बना लिया, और वहाँ उसका प्रभुत्व बढ़ गया, और मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी जो था वह राजा कृष्ण प्रथम, वो राष्ट्रकूट साम्राज्य को संगठित किया, और उसके द्वारा एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो बनवाए गए, जो कि वर्ल्ड फेम का है, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। और फिर इस वंश के कुछ और महत्वपूर्ण शासक का नाम लेना अपेक्षित है, जैसे कि राजा कृष्ण थर्ड, इसके बाद जैसे कि ध्रुव, अमोघवर्ष और कृष्ण सेकेंड, तो ये यहाँ के मुख्य शासक थे। फिर कृष्ण थर्ड, इसको फिर से सुनेंगे। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक में जैसे ध्रुव, अमोघवर्ष और राजा कृष्ण थर्ड, सेकेंड नहीं, इसको ओमिट करेंगे, कृष्ण थर्ड के डेथ के बाद राष्ट्रकूट शक्ति जो है उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और फिर इसके रिलीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसके रिलीजन के बारे में कि ये शैव, वैष्णव और जैन धर्म, ये तीनों पर विश्वास रखते थे, तीनों को मानते थे, और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव था और समान भाव था। राष्ट्रकूट के बारे में छोटी सी जानकारी हम लोगों को मिली। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो पाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। मेनली हम लोग 3 रूलर के बारे में जान रहे हैं, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो पाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये आपको AD 750 में पाल्स किंगडम की शुरुआत होती है, और गोपाल के द्वारा इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और इसके बाद AD 780 to 1815 तक राजा धर्मपाल का, किंग धर्मपाल का
शासन चलता है। धर्मपाल के बाद फिर देवपाल आते हैं और देवपाल असम और उड़ीसा के कुछ भाग तक चढ़ाई करके अपने डायनेस्टी को, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शीघ्र ही फिर पाल शासक सेन वंश से यह डिफीट हो जाता है और एडी 1204 में बख्तियार खिलजी जो कि सेन वंश शासित बंगाल पर विजय का प्लान बनाया था। तो उस समय लक्ष्मण सेन का वहाँ शासन चल रहा था। वो बख्तियार खिलजी उसको एक्वायर कर लेता है और बिना किसी विरोध के, मतलब कि अपोजिशन उसका कमज़ोर था और वह बिना किसी विरोध के ही वहाँ पर उसका वहाँ का शासक बन जाता है। वो अपना शासन स्थापित कर लेता है और लक्ष्मण सेन ईस्टर्न बंगाल वहाँ से चला जाता है और ईस्टर्न बंगाल पर कुछ समय तक उसका शासन चलता रहा। तो इस तरह से ये पाल ऑफ बंगाल एंड बिहार के बारे में शॉर्टली, और इसके बारे में हम लोग यह भी जानेंगे कि ये जो पाल शासक थे बंगाल और बिहार के, तो ये लोग पेट्रॉन ऑफ लर्निंग, रिलीजन एंड आर्ट, ये सभी मतलब धर्म, कला, ये सब के ये लोग संरक्षक थे, कला धर्म के संरक्षक थे। और वे लोग तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा में बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में दो ग्रुप हो गया था आगे चल के, बौद्ध धर्म का डिवीज़न हो गया था, हीनयान और महायान। तो महायान बुद्धिज्म का जो महायान का सिद्धांत था उसको तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, इसमें उसको स्प्रेड किया, फैलाया। फिर धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का इम्प्रूवमेंट किया, उसमें जो है वो रचनात्मक सुधार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। फिर देवपाल के द्वारा फेमस महाबोधि मंदिर, जिसको आप जानते होंगे, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, शायद आपको मालूम होगा, गया में है। तो महाबोधि मंदिर गया में वह उसके द्वारा बनाया गया। ये हम लोग जानकारी प्राप्त किए पाल रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। इसके बाद इसमें तीसरा आता है आपको गुर्जर प्रतिहार। ये प्रतिहार शासक जो है वह आपको इसमें किंग नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी AD 738 में। 738 AD में किंग नागभट्ट के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश का प्रसिद्ध रूलर जो है वो किंग भोज, राजा भोज के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा भोज 1836 to 1885 AD तक उसका रूलिंग होता है और राजा भोज के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। राजा भोज बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उसकी बुद्धिमानी और उसके द्वारा जो उसके कारनामे हैं उस पर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, बहुत बात लोग जानते हैं। तो प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुआ और इसका शासन पूर्व में बिहार से पश्चिम में काठियावाड़ तक था और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और उसका पुत्र महेंद्रपाल नॉर्थ बिहार को भी उसमें जोड़ा, अपने टेरिटरी में नॉर्थ बिहार को भी जोड़ा। और महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी चूँकि वीक था, वो बहुत कमज़ोर था, तो उसका रूलिंग भी वीक होता चला गया। और AD 1019 में महमूद ऑफ गजनी के बारे में जानते होंगे आप लोग। महमूद ऑफ गजनी, तो गजनी का आक्रमण होता है कन्नौज पर और फिर इसका भी जो शासन है वो डिक्लाइन कर जाता है, पतन कर जाता है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये भी पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, कला के और विद्वता के और ये साहित्य के इसके संरक्षक थे। राजा भोज बहुत बड़े विद्वान थे, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज जो है वो लोग जानते भी हैं। और प्रतिहार शासक कन्नौज को सुंदर महलों से बहुत सजाया, काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स वहाँ बनाए और फिर
बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। तो इस तरह से हम लोग छोटी सी जानकारी आज प्राप्त किए। किसके बारे में? तो राष्ट्रकूट के बारे में, पाल शासक के बारे में और गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको कि चाहमांस और चौहान कहते हैं, चौहान शासक। इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग ऑनलाइन क्लास केवल लेक्चर को सुनेंगे नहीं, बल्कि उसके आधार पर अपने बुक को लेकर के उसको अंडरलाइन करके नोट्स भी बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी अपने से बनाते जाएंगे, तो सिलेबस आगे बढ़ेगा। और ये डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर है कि आप किस ढंग से इस पढ़ाई को ले रहे हैं और कहाँ तक आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। क्लास जो 7th के जो भैया बहन हैं, तो वो अगर कोई समस्या इत्यादि हो तो आप हमसे टेलीफोनिक संपर्क भी कर सकते हैं, कोई बात पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हेजिटेशन हो या फिर और कुछ उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। आज इतना ही। सभी भैया बहनों को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।